नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एसओ पोस्ट के लिए फॉर्म निकला हुआ है, इसको अप्लाई ऑनलाइन कैसे करें। हम फर्स्ट सरकारी रिजल्ट खोले, उसके बाद हम लेटेस्ट जॉब में आए। लेटेस्ट जॉब में बैंक ऑफ महाराष्ट्र एसओ, यहाँ पर हम क्लिक किए। अब हम नीचे आए, देख लीजिए। आप यदि इसके लिए एलिजिबल रहते हैं तो आप डाल सकते हैं वाला, देख लीजिए। हम डायरेक्ट ज़्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन करते हैं। खुल गया। यहाँ पर क्लिक है टू न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट नेम डालने बोल रहा है। हम फर्स्ट नेम डालते हैं, सब कैपिटल अक्षर में डालिएगा। सब कैपिटल अक्षर में ही डालिएगा तो अच्छा रहेगा, काहे कि बाद में फॉर्म रिजेक्ट होने का चांस है। मेरा मिडिल नेम नहीं है, इसीलिए हम मिडिल नहीं दे रहे हैं, लास्ट में दे रहे हैं। अब आगे आते हैं। आगे यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने बोल रहा है, हम मोबाइल नंबर डाल दिए। इसके बाद आगे आते हैं। आगे अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर बोल रहा है, तो आप यदि देना चाहते हैं और भी नंबर तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप नहीं दे सकते। यहाँ पर अब जीमेल बोल रहा है, हम जीमेल देते हैं। यहाँ पर @gmail नहीं देना है, काहे कि यहाँ से हम लोग टिक करें। आपका क्या है, आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मेरा gmail.com है, हम ये वाला दिए। इसके बाद यहाँ पर पूरा देना है, दिए। इसके बाद आगे हम लोग को कैप्चा डालने का आ गया, हम डालेंगे अभी। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। यहाँ पर कुछ इनकरेक्ट दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम 9 देना नहीं भूल गए हैं, तो इसीलिए इनकरेक्ट दिख रहा है। हम 9 डालें और आगे बढ़ते हैं। आप ओके में क्लिक कीजिए। अब खुल गया दूसरा पेज। अब दूसरा में बोल रहा है कि आप फोटो फर्स्ट में ही मांग रहा है मेरे दोस्तों, देख लीजिए। हम फोटो का गाइडलाइंस देख लीजिए आप एक बार। आप फोटो डालने से पहले एक बार देख लीजिए, अच्छा रहेगा। कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो ये वाला देखना ना भूले। साइज शुड बी बिटवीन 10 से 20 KB के अंदर में मांगा है फोटो, देख लीजिए। हाइट ये सब देख लीजिए। अब हम लोग बैक करते हैं। अब हम लोग सिग्नेचर का देखते हैं। सिग्नेचर और फोटो दोनों था, ठीक है। अब हम लोग फोटो डालेंगे, देखिए हम फोटो को क्लिक किए, मेरा फोटो आ गया। अब हम लोग सिग्नेचर डालेंगे, सिग्नेचर में आए। अब हम लोग सिग्नेचर में जाते हैं। सिग्नेचर लिया, उसके बाद नेक्स्ट में करते हैं। नेक्स्ट में करने के बाद आपका तीसरा नंबर भरने का आता है, आप भर सकते हैं वाला। आप कौन सा फील्ड में क्वालिफिकेशन किए हैं वो वाला मांग रहा है। ये वाला फील्ड में आप भरेंगे, इसीलिए इसमें हम क्लिक किए। आप कौन सा कैटेगरी में आते हैं, OBC SC ST जो में आते हैं, क्लिक कीजिए। उसके बाद सब कास्ट, आप कास्ट में क्या लिखते हैं, जो भी लिखते हैं वो वाला आप लिखिए। हम लिखे अपना वाला। यहाँ पर बोल रहा है कि आप डिसेबिलिटी है का, ये है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। हम तो नहीं है। यदि आप यस करते हैं तो आपको फुल भरना पड़ेगा, ओके। अब आप आगे बढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं, आप यदि मतलब डिसेबिलिटी है तो यस करते हैं, नहीं तो नो करते हैं। यदि यस करते हैं तो आपको सब ये वाला भरना पड़ेगा। हम अब नीचे आते हैं। यहाँ पर आर यू चाइल्ड फैमिली मेम्बर दोज हु डिड 1984 राइट में हुआ था,
ये है हुआ था तो यस, नहीं तो नो। नो कीजिए। आप कौन सा ई में आते हैं? हिंदू, मुस्लिम, जो में आते हैं? हिंदू। डू यू बिलोंग माइनॉरिटी कम्युनिशन में आप आते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। आर यू एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। आप नीचे आइए। अब नेशनलिटी आप जो भी है क्लिक कीजिए। हम इंडियन है, इंडियन की हैं। आप कौन सा राज्य से बिलोंग करते हैं वो दे सकते हैं। मतलब एग्जाम सेंटर आप कौन सा राज्य से ये कर रहे हैं। झारखंड से। हम यहाँ झारखंड रांची में खोज रहे हैं। अब पर्सनल डिटेल्स में डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा। आप दीजिए। हम भी देते हैं। आपका जो है वो वाला दीजिए आप। उसके बाद मेल की फीमेल आप दीजिए। उसके बाद डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर? आपका दो ब्रदर सिस्टर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। यस कीजिएगा तो आपका भरना पड़ेगा नेम। आप मैरिड है कि अनमेरिड आप भर सकते हैं। उसका फादर नेम, मदर नेम दीजिए। अब आप नीचे आइए। हम मदर नेम, फादर नेम दिए। अब एड्रेस भरिए। आपका जो भी एड्रेस है आप वो वाला एड्रेस दे सकते हैं। आपका जो भी है डिस्ट्रिक्ट आप दीजिए। कौन सा राज्य भी दीजिए। यहाँ पर पिन कोड मांग रहा है, पिन कोड दीजिए। अब आगे देखिए, आपका सेम एड्रेस यदि कोरस्पेंडेंस एड्रेस यदि सेम है तो यस कीजिए, नहीं तो नो। नहीं तो आप टिक मत कीजिए। अब आप एक बार वैलिडिटी और डिटेल्स में क्लिक कीजिए। एक बार क्लिक करने के बाद आप चेक भी कर लीजिए। आपका यदि गलती है तो आप बैक करके सुधार सकते हैं, वरना आप सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। उसके बाद आगे वाला प्रोसेस आया, आप देख लीजिए एक बार। आपका क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, आप कौन सा इसे किए हैं। हम आर्ट से किए हैं। कोर्स आप मतलब कौन सा किए हैं वो वाला दीजिए। आप दीजिए आप कितने साल का किए हैं। हम ग्रेजुएशन 3 साल के लिए किए हैं। अब आप नेम ऑफ यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम दीजिए। अब आगे मतलब कौन सा डेट में आप पास किए हैं और कौन सा मंथ में आप पास किए हैं वो वाला दीजिए। ईयर भी दीजिए, कौन सा ईयर में पास किए हैं, कितना परसेंटेज ऑफ मार्क्स आया है। फर्स्ट क्लास है कि सेवन क्लास है। फर्स्ट क्लास मतलब फर्स्ट लाए कि सेकंड लाए हैं वो वाला दीजिए। पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन दे सकते हैं। आप और भी उधर कोई भी मतलब आप किए हैं तो उधर भी आप दे सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि कंप्यूटर आपको आता है कि नहीं आता है। आता है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। यस हुआ। आप मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा, यस कीजिए। उसके बाद आगे आइए। आप यहाँ पर बोल रहा है कि आप कितना दिन वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहा है। आप अभी यदि प्रेजेंट में काम कर रहे हैं तो उसके लिए यस कीजिए, और अभी काम छोड़ चुके हैं तो उसके लिए नो कीजिए। नो करने के बाद आप कहाँ काम किए हैं उसके बारे में डालना है। आप यदि कोई कंपनी में काम किए हैं तो कंपनी का नाम, पोस्ट का नाम दीजिए। यहाँ पर कंपनी का नाम दीजिएगा, यहाँ पर पोस्ट का नाम, और यहाँ पर नेचर ऑफ जॉब मतलब जॉब कैसा था, और यहाँ पर जॉब आप क्यों छोड़े इसके लिए नो कीजिएगा। और यस कीजिएगा तो अभी प्रेजेंट में क्या काम कर रहे हैं, कंपनी का नाम, यहाँ पर पोस्ट का नाम, यहाँ पर जॉब मतलब कौन सा ड्यूटी था उसके लिए, और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वाला देना है। यदि ये वाला पोस्ट में आपको एक्सपीरियंस नहीं मांगा है तो नो भी करके आप छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर ऐड मोर, और भी आप कोई भी एक्सपीरियंस है तो और दे सकते हैं।
आपका यहाँ पर एक लैंग्वेज कम से कम मतलब हिंदी आना चाहिए सब। आप दीजिए तीनों ओके। अब मतलब आगे आप एक बार चेक कर लीजिए वैलिडिटी और डिटेल्स। उसके बाद आप एक बार वैलिडिटी और डिटेल्स में क्लिक कीजिए, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। अब अगला पेज खुलता है। अब अगला पेज खुलने के बाद आप देखिए फ़ोटो में क्लिक कीजिए, उसके बाद आइए सिग्नेचर में क्लिक कीजिए, उसके बाद आई एग्री में क्लिक कीजिए। आपका कोई भी गलती हुआ है तो आप पीछे जाके आप सुधार सकते हैं, नहीं तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में क्लिक कीजिए ओके। अब इसके बाद आपको मांग रहा है थम वाला, आप दीजिए थम वाला भी। अब आप थंबनेल और यहाँ पर जो राइटिंग लिखना है वो वाला लिख दीजिए और आप ओके कर दीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इतना करने के बाद आप आगे बढ़ जाइए और उसके बाद पेमेंट कीजिए। ओके मेरे दोस्त, थैंक्स।